Preview. सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आपका तारुफ कराइए और क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह, मेरा नाम हलीम खान अब्दुर्रहमान खान है। ये हस्ते सिंहपुरा में 4/7, इसमें हमने 5 जनों ने मिलके 8-8 गुंठे लिए थे, 5 जनों ने मिलके। अब उसमें हमारे साथ में अब्दुल रहीम और शेख करीम, उन्होंने भी 33 गुंठे हमारे साथ में लिए थे। ये दोनों ने मिलके, हमने और 5 जनों ने, और उन्होंने अलग लिए 33 गुंठे, हमने अलग लिए। और हमारे 8 गुंठे में 8-8 जो है, उसमें खुद उनने गवाह था, अब्दुल रहीम अब्दुल करीम, उसमें हमारे उसमें गवाह है। उसके बाद में हमने लिए और थोड़ा बाद में इसको डेवलप करेंगे बोल के छोड़ दिए थे उसको। आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो थोड़ा टाइम गुजर गया, हम जब भी जाना तो है अपनी ये जगह 33 गुंठे ये सब हमको दूसरे प्लाट बताना करना, ये सब अपन ऐसा बनाएंगे, वैसा पेट्रोल पंप डालेंगे, ये डालेंगे, हमको करते रहा। जब हमारे दोस्त का इंतकाल हुआ बाद में, तो उसमें क्या करा, उनने एक झूठा नामा बना के 18 में इंतकाल हुआ और 19 में हिबानामा बनाया कि भाई ये जगह मैंने उनसे ले लिया, जबकि मैं अभी हूँ, मौजूद हूँ, मेरे से कोई काम नहीं, मेरे से कुछ पूछा करा नहीं, कुछ भी नहीं पूरा, और हिबानामा बना लिया। जब हमको मालूम पड़ा कि वो तुम्हारी जगह, उन्होंने तो हिबानामा बना लिया। फिर जब हमने गए जगह पे, तो उसके बच्चों ने उन्होंने हमको हकाल दिए, इनके भी भाइयों को, हमारे दोस्त के भाइयों को भी हकाले, हमको भी बोले जाओ जो करना है करो। उसके बाद में हमने फिर कानूनी कार्रवाई कंप्लेन करे, वकील साहब हमारे पहचान के, उनको बोले हमने, माजिद को सरफराज जैदी थे, उनके बेटे निशाद और माजिद साहब, इनसे मिलके हमने मशवरा करे भाई ऐसी जगह पे, और हमको आने नहीं दे रहा हो। तो उन्होंने हमारे को सपोर्ट करे, बोले भाई ठीक है, अगर सपोर्ट मेरे पास बहुत है, पर मैंने अपने भाइयों को भी नहीं बताया था कि मेरी जगह है, नहीं तो कब से इसका हम कर देते थे। मगर आज तक हमारे भाइयों में भी नहीं मालूम, फैमिली में, कि मेरा प्लाट था। जब भी जाते सब मेरा, ये जगह हमने नारायण सोसाइटी से उनने भी लिया और हमने भी लिए, दोनों ने मिलकर लिया, हम 5 जनों ने लिए। और उसकी अलग है, 33 गुंठे उसकी अलग है, और उसमें हमारी जगह में उन्हें गवाह है, और इसका कोई वो लेना देना नहीं उससे। उसके बाद में हमारी जगह पे उन्होंने और कब्जा कर लिया, अब अपन ऐसा करेंगे वो करेंगे बोल के। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की? इससे पहले पुलिस में दिए थे हमने, पुलिस में अनसुनी कर दिए और वो पेंडिंग में डाल दिए। उसके बाद में फिर हमने वकील साहब से मशवरा करे, उन्होंने बोले अपन कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गए सर। उसके बाद में हमको अभी परसों फैसला हमारी तरफ से आया, और उन्होंने कोर्ट में भी 3-3, 4-4 ऐसा बदला, कभी बोलता मैं मालिक है, कभी बोलता मैंने हिबानामा करके लिया, कभी कुछ ऐसा हमेशा करते रहे उन्हें झूठे बातें। दिक्कत ये सब हमारे उस पे उनने बैठ गया, एक बच्चे को बिठा दिया, हालांकि 4 बिल्डिंग इधर बनाया उनने, सब कुछ इसका है, वो छोड़ के उनने हमारी जगह बना लिया। अभी ऐसा सुनने में आया है कि कुछ FIR हुई है जो आपके अपोजिट पार्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो क्या मामला हुआ है पूरा? यही जो उन्हें चीट करा, उन्हें हमसे जो गद्दारी करा, उन्हें हम कोर्ट में गए सर। कोर्ट ने क्या आदेश करा? कोर्ट ने हमारे को दिया कि भाई जाओ और यहाँ FIR उसकी करो, जिनसी पुलिस स्टेशन को उन्होंने वो दिए, गुना दाखिल करो बोल के, उसके 420 में गुनाहगारी करो, 156 कुछ 420 में गुनाहगारी करो। जगह है उस पे किसका कब्जा है? उसका खुद एक छोकरे को बिठा दिया, कली में एक नदी में 3-4 बेटे हैं सर, उसका एक उसमें बिठा के रखा, 5 बेटे हैं उसके। तो अभी FIR होने के बाद आपको क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? हम जो कोर्ट से है ना सर, हमारे हक हमको मिलना। 90 से आज तक मेरा रजिस्टर में नाम है सर, 7-12 मेरे पास है, रजिस्ट्री मेरी है 90 से मेरे पास, 35 साल से मेरा नाम है आज तक। और उन्होंने मेरे को कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है क्या जगह इनको खाली करने? वो नहीं दिया सर, अभी तो कोर्ट, हम इसके बाद जाएंगे ना सर, अभी तो कोर्ट ने उस पर 420 का वो सर हमारी तरफ से आया नहीं, उसके लिए हम करेंगे ना सर, हमसे लड़ेंगे, उससे बात करेंगे। सर, अभी जो सोशल मीडिया पे जो PDF चल रहा है, नाम में कुछ मिस्टेक नजर आ रही है हमारे को, तो इसका क्या हकीकत जरा बताइए। उसमें मेरा नाम हलीम है सर, उसमें हलीम डाल दिए, वो मिस्टेक हो गई। इसमें मेरा नाम हलीम अब्दुर्रहमान खान है, मेरे 7-12 में सब अब हलीम ही छाया, इसमें मिस्टेक लोगों ने डाले, अलीम कर दिया उसको, हलीम के बजाय अलीम कर दिया उसको। प्रॉपर्टी मालिक की आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम सैयद शकील सैयद न्यास, और हत्ती सिंहपुरे में जो है मेरे वालिद साहब ने 5 जनों के साथ में प्लॉट खरीदे थे नारायण सोसाइटी से। तो उसमें अब्दुल रहीम खान जो है, अब्दुल रहीम, वो उसमें विटनेस में थे। उसमें हलीम खान, सैयद न्यास, हलीम खान,
गफ्फार जान मोहम्मद, मोहम्मद अनीस और सुल्तान अल कसेरी, ये 5 जनों ने लिए थे। बाद में उन्होंने क्या करे, 3 जनों ने बेच डाले। बेचने अब हमारे 2 जनों के, हलीम खान का और हमारा था सैयद न्यास का। मेरे वालिद साहब 2018 में इंतकाल कर गए फरवरी में, तो उन्होंने क्या किया कि झूठा हिबानामा बना के 2019 में जो है नाम चढ़ा दिए उसके ऊपर, और उसमें 7-12 में से भी नाम कट कर दिए। अब हम बोलने को गए तो बोले हमने आना नहीं, यहाँ ऐसा करना नहीं, ऐसा नहीं। और एक घर बना हुआ था हमारा, तो उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए उनके बेटे कलीम खान, और उसके पेपर बना दिए। किसने बनाया? अभी कोर्ट से जो ऑर्डर मिला है, पुलिस के पास में आप जाइए, कंप्लेन करिए। पुलिस के पास गए थे, हम कंप्लेन करे थे, वो हमारी सुनवाई नहीं हुई, और हम जो है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो हमारे मीडिया के द्वारा पुलिस प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? वो कोर्ट में गए थे हम, मीडिया के द्वारा पुलिस प्रशासन में पुलिस हमको क्या इंसाफ होना अपील करेंगे, क्या मसला चाहिए? नहीं, हमको कानून से जो है तो हमको इंसाफ होना, क्या ताबा होना, और हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हमारे सब लगभग कितने साल हो गए इसको? ये 1990 में लिया हुआ है, 1990। 30 साल। जो 35 साल से हम उनके पीछे, मेरे वाली साहब के साथ जाता था मैं, हाँ दे देंगे, अपन पेट्रोल पंप बना ले रहे, अपन ये करेंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे, बच्चों को, वो बहुत दिनों तक ऐसे हमको बोलते रहे, बहुत सालों तक घुमाते रहे। फिर हम, उनकी बीवी का इंतकाल हुआ था, जब गए थे हम चारों भाया गए थे, तो बोले यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या वजह रही आपने पोजीशन ले लिया जब आपके नाम से जगह थी? वो हमारे वाली साहब का दोस्ताना था, वो ऐसे बताते रहे, ये अपना है, वो अपना है, अपन यहाँ बना लेंगे, वहां बना लेंगे, बहुत वो कोशिश करे। इतना था। हाँ, वो बहुत हमारे अब्बा के बहुत जिगरी दोस्त थे, क्या नमाजी, परहेजगार, बहुत वो उन्होंने बहुत धोखेबाजी करे उन्होंने। मगर वो हम जाके बोलने को लगे तो जाओ हमारे पास काम को आओ, मेरे पास बहुत काम है, ऐसा है, ये वो बोल के। कितनी कीमत की जगह होगी आपका अभी आज का जो वैल्यूएशन है वो देखिए आप, 1.5 से 2 करोड़ की है एक प्लाट। 2 प्लाट है हमारे, हलीम चाचा का और एक हमारा है। कहाँ तक लड़ने की ताकत रखते हैं? अब इंशाल्लाह कोर्ट जो जैसा भी, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट ने हमको इंसाफ तो दे दिया अभी क्या, और इंशाल्लाह जो है हम कोर्ट में और आगे कोर्ट में इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम है सैयद शकील। प्रॉपर्टी में आपका क्या? मेरे वाली साहब की प्रॉपर्टी है, और मेरे 8 बहन भाया है, 4 भाई 4 बहना और अम्मा है हयात। इंशाल्लाह उनके लिए मैं कर रहा हूँ सब। उनकी जो है 420 में जो है, और हमारा वकील साहब है सरफराज जैदी साहब, उनके बेटे निशाद जैदी, जिसान जैदी और माजिद सर, और उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी करे, हमको ऑर्डर मिल गया है। उनको पुलिस ने अरेस्ट करके हमारा इंसाफ हमको दिलाना है। मेरा नाम सैयद खलील है, मैं सैयद न्यास का फर्जंद हूँ, और हमारा जो ये चल रहा है कोर्ट का मैटर, हमारे वालिद साहब की जो जमीन थी, तो वो हाजी अब्दुल रहीम साहब ने जो है हड़पने की कोशिश करे हुए उसके अंदर, और उनका नाम का झूठा हिबानामा बनाए और कोर्ट को पेश करे, जबकि हमारे वालिद साहब की जो है वफात जो है 2018 में हुई थी, और उन्होंने हिबानामा जो है 2019 का पेश करे, तो ये झूठा हिबानामा बनाया उन्होंने, और कोर्ट में जो है तो झूठा सा वो करे उसको। और हमारे चाचा अब्दुल हलीम साहब भी जो है तो मौजूद है, उनका भी जो है तो झूठा हिबानामा बनाया उन्होंने, लेकिन झूठी साइन वगैरह करे उन्होंने, और वो हयात होते हुए। ये प्रॉपर्टी में टोटल 5 लोग थे, 5 लोगों की थी वो, 3 लोग वो थे और 2 हमारे थे, एक हाजी हलीम साहब थे और एक हमारे वालिद साहब थे। हम दोनों के साथ ही धोखा हुआ है। वो तीनों की प्रॉपर्टी उनका उन्होंने मैनेज कर लिया, उनको तीनों बेच डाले उन्होंने, हम दोनों के साथ धोखा करे उन्होंने।
इसमें हमारे सरफराज जैदी साहब है, उनके फर्जंदान है, उनके फर्जंद है जीशान जैदी साहब और माजिद सर, उन्होंने अच्छी पैरवी करके जो है तो वो करे। आगे भी उनसे हमको इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। भी कोर्ट से भी हमको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। कानून से क्या उम्मीद रखते हैं इसके? इंशाल्लाह कानून हमको जो है तो सब मदद करेगा और हमारे को इंसाफ दिलाएगा। क्या कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं राष्ट्रवादी का शहर अध्यक्ष होने के नाते हमारे हाजी साहब सिल्ली खाने में हमारे घर के पास रहते हैं। हाजी साहब का जब कोर्ट में जीशान जैदी, सरफराज जैदी इन्होंने जब केस कोर्ट में फाइल किया, उसके बाद में जो उनकी ऑर्डर हुई है, उस ऑर्डर के अंदर इससे पहले वो पुलिस स्टेशन गए, एसीपी साहब के पास गए, सीपी साहब के पास गए, पर उन्हें न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिलने के कारण इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से इनको न्याय मिला है। तो आज सबसे बड़ी बात, हाजी साहब मेरे पड़ोसी रहने के बाद, मेरे घर के रिलेशन होने के बाद और न्याजू भाई के भी मेरे अच्छे संबंध थे, तो इन लोगों ने पूरी स्टोरी मुझे बताई है कि भाई ऐसा ऐसा है। तो मैं इस बारे में गृह मंत्री साहब का भी टाइम लूंगा और इनके ऊपर कड़क शासन लागू करके ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ऐसी कोर्ट से भी अपील करूंगा। और ऐसे लोगों ने जो किसी की जगह, आज मुसलमान रीति के हिसाब से आज वो हाजी है सामने वाला बंदा, तो आज मुसलमान रीति के हिसाब से आज किसी की एक इंच जमीन का भी हिसाब देना है, तो अल्लाह का डर जब जो इंसान के दिल में नहीं है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर कहर ढा देते हैं। तो ये हर आज तक उन्होंने ऐसे कितने लफड़े किए हैं उस जमीन के ऊपर। पीछे इसके पहले 2023 में भी एक झूठा गुना दाखिल हमारे दोस्त अलीम खान पे भी किया था। अलीम खान के ऊपर गुना दाखिल करने के बाद में उनको जेल में भी डाला गया था, ये झूठी एफआईआर के चक्कर में। तो इसके अंदर जो रहीम अब्दुल करीम और उनके बच्चे हैं, ये सब मिलकर एक 420 के काम करते हैं और इनके बहुत सारे काले धंधे हैं, स्क्रैप से लेके और बहुत कुछ। तो ऐसे 33 गुंठे भी ऐसे हड़प के बैठे हैं इसके अंदर। तो नारायण सोसाइटी का तो नाम ही मिटा दिया उन्होंने। नारायण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है बोलते हो आज के पीरियड में, बोलते नारायण सोसाइटी नाम की कोई वजूद में संस्था भी नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। तो ये इसके अंदर भाई मैं कानून से एक अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वहाँ के जो आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं और जो वहाँ के श्रेष्ठ नागरिक है, वो भी कहते हैं कि हलीम खान और न्याजू भाई की जगह थी और ये जगह के इस पे उनको न्याय मिलना चाहिए और अल्लाह इनके साथ इंसाफ करे। वहाँ के आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं। और 35 साल से ये 35 साल से ये झगड़ा कर रहे हैं। आज न्याजू भाई को जैसी मालूम पड़ा, अब आप लोग सोचेंगे कि ये हिबा ये कहाँ से कैसा आया कि उसके बाद से कैसा आया। तो जैसी हाजी साहब को मालूम पड़ा कि महानगर पालिका में उन्हें गुंडेवारी के लिए फाइल दाखिल करा है उस जगह के लिए, तो वहां से न्याजू भाई को जैसे ये अपने अलीम हाजी साहब को जैसे मालूम पड़ा, इन्होंने और न्याजू भाई के बच्चों ने तात्काल महानगर पालिका में धाव लिए और माहिती के अधिकार में वहां से वो फाइल निकाले। फाइल निकालने के बाद उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट बाहर आए। और बाहर आने के बाद अब आप बोलेंगे ये इनको कैसा मालूम पड़ा, तो उनका भी कोई शिव चिंतक था जिसने उन्हें बताया कि भाई तुम्हारे नाम का ऐसा ऐसा वहाँ है, वहाँ गुंडेवारी के लिए फाइल दाखिल किया है। तो ये वहां पहुंच के इन्होंने एक 15 दिन के अंदर फाइल निकाल के पूरी स्टडी की। तो इन्होंने बताया कि ये हमारी सही नहीं है, ना ही हमारा कोई इसके अंदर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना हमारा फोटो भी बोले कट करके लगाया हुआ है, ये बोगस काम हो रहा है। सवाल ये है कि इसके अंदर अधिकारी से मिली भगत हो सकती है? नहीं, इसके अंदर देखिए हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि मैं एक सत्ता की पार्टी का आदमी होने की वजह से मैं किस पे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए जिन्हें फ्रॉड किया है, जैसा ही सांप की दुम पकड़े तो मुंडी पलटाता है, इतनी बात ध्यान में रखिए। तो जिसने फ्रॉड किया है उसको अगर जल्द से जल्द पुलिस ने अगर सबको अटक करके पीसीआर एमसीआर लेके अगर पूरी मालूमात निकालते हैं तो इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है।